भविष्यवक्ताओं की किताबों को देखने के लिए हम जानते हैं, हमें बाइबल के जो बनावट को जब हम देखते हैं, हम शुरुआत से जब बाइबल को देखते हैं तो किस तरह से बाइबल को रखा गया है या किस तरह से बाइबल बनाई गई है, उसको जब हम देखते हैं तो हम बाइबल के बारे में सीखने के लिए कुछ बातें जो मैं पहले भी आपसे एक दफा कह चुका हूं, जब हम अपना सब्जेक्ट कर रहे थे तो उस समय मैंने कुछ बातों को आपके सामने रखा था। तो विशेष कुछ और उसी बातों को थोड़ा सा दोहराते हुए, कुछ बातों को जो कि एक जानकारी के लिए रखना जरूरी है, उसी कुछ बातों को दोहराकर फिर मैं आगे अपने विषय में बढ़ना चाहूंगा और उन विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सवाल जवाब करेंगे। परमेश्वर हमें मदद करे और परमेश्वर हमें सहायता करे। आप अपने कॉपी पेंसिल बुक के साथ हमेशा बैठे ताकि हम अच्छे से अपने विषयों को, जो जो बातें बीच में सवाल के रूप में आपके पास आती हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लास के अंत में हम कुछ बातों को सवाल जवाब के रूप में भी देख सकते हैं ताकि हमें मदद मिले, विषय को समझने के लिए हमें मदद मिले। जब हम बाइबल को देखते हैं, जब हम बाइबल समझते हैं, तो एक मिनट, मोनू, क्या मुझे पोस्ट शेयरिंग मिल सकता है? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मोनू, मुझे स्क्रीन शेयर करना है तो मुझे आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ओके, ठीक है, हम उसमें बाद में आएंगे, लेकिन कुछ बातों को जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं या कुछ बातों को जिन्हें हम समझ सकते हैं। देखिए, जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल में अनेक प्रकार के लेखों को हम देखते हैं। बाइबल में अलग अलग विभिन्न प्रकार के लेखों को हम देख सकते हैं या उसमें समझ सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आप जानते हैं बाइबल में कितनी किताब है? कितनी किताब है? सर 66 है। 66, 66। यस दीपिका जी, आप बिल्कुल ठीक है। 66 किताब है ऑलमोस्ट। और किताब हम विशेष तौर पर, मैं बीच बीच में कहता हूँ, हम इन सबको किताब नहीं बोल सकते क्योंकि किताब जैसे तीसरा यूहन्ना, यहूदा और ऐसे कई सारे लेख हैं, फिलेमोन, जो सिर्फ केवल एक पन्ने के हैं, मतलब उसमें उसकी ज्यादा लिखाई नहीं, तो हम उसको किताब नहीं बोल सकते। इसलिए हम कई बार बाइबल के लेख बोलते हैं, लेख या राइटिंग्स अंग्रेजी में बोलते हैं, ताकि जिसे हम समझ सकें कि सारी किताबें, किताबों से बढ़कर या किताब से बढ़कर हम देखते हैं कि ये किताबें नहीं, वरन कुछ लेख हैं जो कि बाइबल में रखे हुए हैं। लेखों को लेखों के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, इसे हम पहचान सकते हैं। तो बाइबल ऐसे अनेक लेखों का संग्रह है, अनेक प्रकार के लेखों को इस बाइबल में रखा गया है और उसके विषय के अनुसार रखा गया है। जब हम पुराने नियम और नए नियम को देखते हैं
उसमें अनेक प्रकार के लेखों को एक साथ रखने की कोशिश की गई है या उनको एक साथ रखा गया है। बाइबल को विषय वैसे हम कहते हैं लेखों का एक संग्रह है, मतलब कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स। अलग अलग तरह का लेख है, अलग अलग तरह के जो बनावट है या कुछ शैलियां हैं जिसे इस्तेमाल किया गया है, और वो अलग अलग प्रकार के लेखों को बाइबल में रखा गया है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में या एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं या किताब घर या जो हम पुस्तकालय में जाते हैं, तो उसमें अलग अलग जगह पर हम अलग अलग विषय के बारे में कुछ कुछ किताबों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की किताब को आप एक जगह पर देखेंगे, साइकोलॉजी की किताब को आप एक जगह पर देखेंगे, या मतलब स्पोर्ट्स के बारे में है या जर्नल्स है या रेफरेंस बुक्स है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर हम कुछ लाइब्रेरी में चीजों को रखे हुए, किताबों को रखे हुए देखते हैं। ऐसे ही हम जब बाइबल में भी देखते हैं, ऐसे ही कुछ सेक्शंस हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे ही कुछ पोर्शंस हैं या एरियाज हैं जिनको बाइबल में रखा गया है, जिनको बाइबल में हम देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कविताओं की किताब को एक जगह पर रखा हुआ या भविष्यवाणी की किताब को एक जगह पर रखा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग तरह के लेखों को हम कई बार बाइबल में देखते हैं। बाइबल में कई तरह के लेख हैं, जैसे इतिहास के बारे में बाइबल हमें बताता है। उसी के साथ साथ नियम कानून व्यवस्था के बारे में हमें बाइबल बताता है। ऐसे कविताओं के बारे में बाइबल हमें बताता है। कई सारी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ये ऐसे अलग अलग जिसको विषय के अनुसार रखा गया है या विषय के अनुसार हमें बताया गया है। सो बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स। बाइबल को जब हम देखते हैं तो एक जब हम देखते हैं कि लेखों का एक संग्रह, उनको संभाल कर संजो कर रखा गया है, उनके विषय के अनुसार उनको संजो कर रखा गया है, जिसे हम बाइबल में देख सकते हैं। जब हम उसको बांटते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग तरह से हम उसको देख सकते हैं या अलग अलग रीतियों से हम उसको पहचान सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू सी। एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है वो ये है कि इन सबको व्याख्या करने का और समझने का तरीका अलग अलग। हर एक किताब को जब हम समझते हैं या एक तरह के विषय को जब हम समझते हैं, उसको समझने का तरीका अलग अलग है। जब भी हम अपने इन विषयों को या बाइबल में रखी हुई किताबों को जब हम देखते हैं तो हम ये पहचाने कि इनको हर एक किताब को या हर एक शैली को समझने का तरीका अलग अलग है। आप जिस तरह से हिस्ट्री समझते हैं वैसे ही मैथ्स को नहीं समझेंगे, या जिस तरह से आप जैसे मैं कहता हूं कि जब आप जब आप कोई भी खेल खेलते हैं या आप कोई भी गेम खेलते हैं, उस गेम में जब आप जाते हैं, आप हॉकी के नियमों को रखकर आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, या आप देखते हैं कि आप क्रिकेट के नियमों को देखकर रखकर बेसबॉल नहीं खेल सकते। तो हर एक जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं कि आप किस तरह से या किस विषय को देख रहे हैं, किस विषय पर आप केंद्रित हैं, किस जगह पर आप पढ़ रहे हैं, उन सबको पहचानते हुए, उन सबको जानते हुए ही आप ये सारे नियमों को देखेंगे, ये सारे नियमों को समझेंगे और आप पहचानेंगे। सो एवरी ना हम ये पहचाने कि हर एक लेख को समझने के लिए या हर एक विषय को समझने के लिए अलग अलग रीति से उसको अप्रोच करना जरूरी है। कविताओं को जिस तरह से हम समझते हैं उसी तरह से हम कहानियों को नहीं समझ सकते। कविताओं को एक शैली रहता है, कविताओं को समझने के लिए एक रीति रहता है कि कविता में क्या है, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है या अलग अलग
भाषा की सुंदरता के विषय में उसको देखा जाता है। ऐसे ही कई बार कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शायद मैंने लास्ट में प्रभु यीशु मसीह जब सिखाते थे तो वो दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे। तो वो एक शैली है कुछ चीजों को समझाने के लिए, कुछ चीजों को बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों से बात करते थे तो वो दृष्टांतों में बात करते थे। तो दृष्टांत का मतलब क्या है, या दृष्टांत किस तरह से हम समझ सकते हैं, उन बातों को भी हम देखें और समझें, और हम ये पहचाने कि हर एक गेम को समझने का तरीका, हर एक विषय को समझने का तरीका, उसको डील करने का तरीका बहुत अलग अलग है। इसलिए हम उसको इस तरह से समझे। मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जब हम पुराने नियम और नए नियम में अलग अलग चीजों को देखते हैं, या जब हम अलग अलग विषयों को देखते हैं, तो हम अनेक प्रकार के लेखों को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक उसको व्यवस्था की किताब को बोला जाता है। पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर जब आप व्यवस्था विवरण तक देखते हैं, वो व्यवस्था की किताब, या एक तरह से, खैर हम जब नियम कानून के बारे में बोलते, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेकिन भारत में हम एक कोड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आईपीसी की धारा बोलते हैं या इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, जिसके आधार पर नियम कानून व्यवस्थित किया गया। तो इजराइल देश में जब उसके नियम कानून के बारे में सोचा जाता था कि एक व्यक्ति को किस तरह से जीना है, तो व्यवस्था की ये 5 किताबें, पहली 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, उसको देखा जाता था व्यवस्था को समझने के लिए, व्यवस्था को पहचानने के लिए। तो ये नियम और कानून की किताब किस तरह से, मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं बेसिकली ये सारी किताबों का, जो कि मैंने पहले भी आपको दिया है, लेकिन जस्ट एक नोट के लिए, जब हम ये सारे विषयों को देखते हैं कि हम किस तरह से इन सारी चीजों को अप्रोच करेंगे, कैसे हम इनको समझ सकते हैं, उसके सुविधा के लिए मैं ये बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तो जब हम इन बातों, इन जगहों पर आते हैं या इनको देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि पहली 5 किताबें उनके लिए एक व्यवस्था की तरह थी, एक नियम की तरह थी कि वो फॉलो करना है। एक राष्ट्र में इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा, इन सारी बातों को सीखा जाएगा करके आप ये सारी किताबों में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं पुराने नियम में, यहोशू से लेकर एस्तर तक जब हम पढ़ते हैं, यहोशू से लेकर एस्तर तक इतिहास के बारे में बताया हुआ, यानी कि वो इजराइल के लोगों का इतिहास है। यहोशू से जब हम शुरू करते हैं, यहोशू की कहानी में हम देखते हैं मूसा के बाद एक लीडर खड़ा होता है जिसका नाम यहोशू है, और यहोशू के द्वारा राष्ट्र को अलग अलग गोत्रों के हिसाब से सेटल किया जाता, उनको वहां पर रखा जाता। तो हर एक गोत्र में, इसराइल के जितने भी गोत्र थे, जितने 12 इसराइल के जो याकूब के जो 12 संतान थे, उसके हिसाब से 12 अलग अलग जगह पर इसराइल के लोगों को इकट्ठा वहां पर किया गया, जिसमें से एक गोत्र को जगह नहीं दी गई थी, जो कि लेवी का गोत्र कहा जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की मंदिर में सेवा करने वाले लोग थे और लोगों को नियम कानून और व्यवस्था को बताने वाले लोग थे। इसलिए हम देखते हैं वहां पर उनको जगह नहीं दी गई थी, उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया था, जिस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहोशू की किताब से लेकर फिर 12 गोत्रों को सेटल करना, उसमें अलग अलग तरह के अगुओं और नेताओं को सामने आते हुए हम देखते हैं, जिस तरह से न्यायियों के समय में या राजाओं के समय में करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी इन, मतलब यहोशू से लेकर एस्तर तक। फिर कुछ इतिहास के बारे में जब हम सीखते हैं कि 2 राष्ट्रों का बनना, उत्तरी राष्ट्र, उत्तरी साम्राज्य, दक्षिणी साम्राज्य, 2 राष्ट्रों को बनने के बाद वहां पर जितने राजा लोग हुए, उन सारी बातों को हम देखते हैं। उसी के साथ साथ उनका बंधुआई में जाना, बेबीलोन में जाना, और वो भी भविष्यवक्ताओं की किताब पर काफी प्रभाव डालता है। जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ते हैं, ये सारी चीजें या ये इतिहास को जानना हमें जरूरी है,
कि जब वो बंधुआई में गए, वो क्यों बंधुआई में गए, भविष्यवक्ताओं की किताबों में उसका क्या महत्व है। कुछ भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं जो कि उस समय से आती हैं जब वो लोग बंधुआई में गए थे। तो उन सारी चीजों को भी हम देखते हैं और समझते हैं। खैर, हम उसमें थोड़े देर बाद में आएंगे। फिर हम ना पुराने नियम में, मैंने कहा, व्यवस्था को हम देखते हैं। व्यवस्था की किताबों को एक साथ रखा गया है। इतिहास की किताबों को एक साथ रखा गया है, यहोशू से लेकर एस्तर तक जो कि हम देखते हैं। उसके बाद कविताओं की किताब या काव्यों को हम देखते हैं। काव्य जो कि अयूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक, हम उन काव्य संग्रह या कविताओं को हम देखते हैं। कविताओं का मतलब वो एक अलग तरह का लेख है, कविताएं हैं। जिस तरह से भजनों को हम देखते हैं, वो गीत थे जो कि वो लोग गाते थे। कविताओं में, इब्रानी कविताओं में जो सबसे सबसे ज्यादा चीज सामने आती है वो बुद्धि। आप देखेंगे इन 5 किताबों में बुद्धि के बारे में काफी बोला गया है। अब बुद्धि क्या है, बुद्धिमानी किसको हम बोलते हैं, बुद्धि का मतलब क्या है, वो सारी चीजों को हम विशेष, और बुद्धि को किस तरह से लाइफ के क्वेश्चंस को, जिंदगी के सवालों को किस तरह से अप्रोच किया गया है या कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी किताबों में एक पहलू को हमें देखने को मिलता है। उसको समझने के लिए हमें मदद मिलती। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली यशायाह से लेकर मलाकी तक भविष्यवाणी की किताबें, भविष्यवाणी की किताबों को देखा गया है। भविष्यवाणियां हम वहां पर यशायाह से लेकर मलाकी, जो कि आने वाले दिनों में हम फोकस करने वाले, इन कुछ किताबों को हम देखने वाले हैं, यशायाह से लेकर मलाकी तक। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक किताब का थोड़ा सा मतलब या थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को देने पाऊं, ताकि हम इन किताबों को और अच्छी तरह से समझ सकें और अच्छी तरह से पहचान सकें। तो यशायाह से लेकर मलाकी तक हम देखते हैं, भविष्यवाणियों की किताब है और भविष्यवाणियों के बारे में हम सीख सकते हैं। जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम को हम किस तरह से, तो हमने देखा पुराने नियम में कौन कौन से भाग हैं। जब हम देखते हैं, इतिहास को हम देख सकते हैं, हम व्यवस्था को देख सकते हैं, हम कविताओं, काव्यों को देख सकते हैं, और हम भविष्यवाणी, वो एक अलग तरह का लेख है, उसको हम देख सकते हैं। तो इन 4 भागों में हम पुराने नियम को, तो अगर हमें कविताओं के बारे में, मैंने जैसे कहा कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, एक सेक्शन में आपको एक सब्जेक्ट का किताब मिलेगा, दूसरे सेक्शन में आपको दूसरे सब्जेक्ट का किताब मिलेगा। तो इस तरह से बाइबल को रखा गया है। तो हम इस तरह से इन सारे विषयों को देख सकते हैं, और इनको समझने का तरीका, इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, हम इन सारे भागों में देखते हैं। इन सारे भागों की जानकारी हमें एक तरह से मिलती है जब हम बाइबल में जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये देखना जरूरी है और पहचानना जरूरी है कि किस तरह से हम हर एक लेख को पढ़ें और देखें। देखिए, जब हम अलग अलग चीजों को पहचानते हैं, उनको पहचानने का जरूरी है कैसे इसको लिखा गया, इसके पीछे की बनावट किस तरह की है, क्या हमें बताने की कोशिश की गई है, उसको समझना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, ताकि हमें उसका मैसेज, वो क्यों मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि उसके मैसेज को, संदेश को हमारे को क्लैरिटी से दिया जा सके। कई बार हम बाइबल को लेकर साइंस प्रूव करने का कोशिश करते हैं, साइंस की बातों को बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल साइंस की किताब नहीं, वो मतलब वो विज्ञान की किताब नहीं। उसमें विज्ञान की कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन बाइबल विज्ञान की किताब नहीं है। यह हमें विज्ञान समझाने के लिए, साइंस सिखाने के लिए नहीं बताया गया। उसमें कुछ बातों को हम देख सकते हैं जो संबंधित रहती है। बाइबल एक प्रत्येक विषय है, उसकी एक प्रत्येक विषय वस्तु है, वो कुछ बातों को हमें सामने लेकर आती है, इसलिए उसको उस रीति से समझना जरूरी। इसलिए कई बार जो हमारे क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ना कि ये कैसे हुआ, या ये
कौन था, क्या था, कैसे हुआ करके जो हमारे सवाल हैं, उनको थोड़ा सा मतलब जब मिलता है, जब उसके बैकग्राउंड को हम, उसके पृष्ठभूमि को, उसके कहानियों को हम अच्छी तरह से समझते हैं, तभी हम उनके उनके असली अर्थ को और संदेश को पहचान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, नए नियम में हम जाते हैं, नए नियम में भी ऐसे अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों को हम देखते हैं। जब हम मत्ती से यूहन्ना को देखते हैं, मत्ती से यूहन्ना की जो ये 4 किताबें हैं, ये सुसमाचार जिसे हम बोलते हैं, या ये जीवन कथाएं हैं। उस समय में जब जीवनियां लिखी जाती थी, तो उनको इस तरह से लिखा जाता था। आप जानते हैं, हमने कई सारी शायद अपने समय में जीवनियां पढ़ी होंगी कि ये B.R. अम्बेडकर साहब की जीवनी है, या ये सावरकर साहब की जीवनी है, या ये मतलब APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है। ऐसे कई सारे जीवनियों को शायद हमने पढ़ा होगा। तो उस समय में, पुराने समय में जब इनको लिखा गया, मत्ती से लेकर यूहन्ना को, ये उस समय जिस तरह से जीवन कथाओं को या जीवनियों को लिखा जाता था, ये उस तरह की राइटिंग्स, उस तरह से इनको लिखा गया। तो इसलिए कई बार वो आज की जीवनियों से अलग है। आज जिस तरह से जीवनी को जब हम देखते हैं, वो अलग तरह का जीवनी या लेखों को हम देख सकते हैं, जीवन की कथाओं को हम देख सकते हैं। लेकिन उस समय में जो जीवनियां लिखी जाती थी या जीवन की कथाओं को जो हम देखते हैं, वो एक अलग ढंग से लिखा जाता था, या उसको हम एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। सो माइंड कि ये जीवन कथा का किस तरह से उस समय में लिखा जाता था, कैसे इसके को हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, उनको देखा। फिर हम इतिहास को भी देखते हैं। प्रेरितों के काम की किताब में इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द चर्च, इतिहास के बारे में हमें बताया गया है। हम उस समय के इतिहास को, कलीसिया के इतिहास को हमने देखा है, जो कि प्रेरितों के काम की किताब में। जब मैं आपको इतिहास सिखा रहा था, तो प्रेरितों के काम की किताब में से हम होकर चले थे समझने के लिए कि कलीसिया का उद्भव कैसे हुआ, कलीसिया कैसे आगे बढ़ी, और कलीसिया को किस तरह से आगे बढ़ाया गया। वो सारे हम इस प्रेरितों के काम की किताब या इस इतिहास में, उसको भी बड़े कैसे लूका ने लिखा, लूका ने किस तरह से उसको अरेंज किया, उसका क्या मकसद था, उसके पीछे क्या लिखने का कारण था, वो सारी चीजों को हम समझ सकते हैं ना। जब लूका लिखता है, वो इतिहास लिखता है, उसका एक शैली है। वो कैसे लिखता है, वो केवल मतलब कुछ व्यक्ति विशेषों को हमारे को बताने के लिए, या पतरस के बारे में या पौलुस के बारे में बताने के लिए उसने इतिहास नहीं लिखा है कलीसिया के। वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन उसका एक लिखने का एक मकसद के साथ लिखता है। वो ये बताना चाहता है कि कैसे मसीहत जो है, या मसीह के बारे में कैसे वो एक यहूदी परंपरा से निकलकर, यहूदियों के बीच में से निकलकर, कैसे विश्वव्यापी एक 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 मत, और कैसे एक विश्वव्यापी धर्म बना, जिसे हम प्रेरितों के काम की किताब में, एक विश्वास जो कि केवल एक व्यक्ति विशेष लोगों के बीच तक सीमित नहीं रहा, एक व्यक्ति विशेष लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये न जिस तरह से परमेश्वर की योजना है, जब वो कहता है कि प्रेरितों 1:8 कि तुम सारे जगत में जाओ, और मतलब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, समरिया और दुनिया के अंत तक। और वो पूरी किताब में इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है, कैसे यहूदिया में, समरिया में, फिर रोम जो कि उस समय में दुनिया का अंत था, रोम में किस तरह से। तो एक यहूदी परंपराओं से निकलकर पूरा पैन वर्ल्ड या पूरे संसार में किस तरह से मसीहत, या कैसे अन्य जातियों के बीच में मसीहत का फैलाव होता है, उसको हम देखते हैं। अन्य जाति का मतलब भी हम कई बार बहुत अलग तरीके से, हम कई बार सोचते हैं कि जो विश्वास में नहीं है उनको हम अन्य जाति बोलते हैं। नहीं, पर्टिकुलरली अन्य जाति हम सब लोग हैं। कहने का मतलब, जो उस समय यहूदी नहीं थे, उनको वो लोग अन्य जाति बोलते थे। जो यहूदी
यहूदी परंपराओं में नहीं थे, ये यहूदी नहीं थे, यहूदी परिवार में नहीं थे। वो यहूदी परिवार से बाहर जितने भी लोग हैं वो सब अन्य जाति लोग। तो अन्य जाति हम सब लोग, हम भी अन्य जाति में आते हैं। अन्य जाति कहने का मतलब है ना, इसलिए हम आजकल वो गैर मसीहों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अन्य जाति हम देखते हैं कि हम सब लोग अन्य जाति के उस फ्रेम में आते हैं। सो दैट्स वेयर कैसे यहूदी मत से निकलकर, यहूदी शैली से निकलकर एक कैसे अन्य जातियों में इसका फैलाव हुआ, वो अलग अलग जगह पे कि वचन बढ़ता गया, फैलता गया। आप लूका के प्रेरितों के काम की किताब में आप देखेंगे वचन बढ़ता गया, फैलता गया, वचन बढ़ता गया, फैलता गया करके एक शैली को देखेंगे। उसके बाद फिर हम पत्रों को देखते हैं, पत्रियां जो कि रोमियो से लेकर यहूदा तक हम देखते हैं। वो पत्रियों को हम समझ सकते हैं, हम पहचानते हैं, जो कि विशेष तौर से हम क्यों ये पत्र लिखे गए। और पत्र केवल मतलब पौलुस ने या पतरस ने या हम देखते हैं कि अलग अलग याकूब ने केवल पत्र नहीं लिखे। उस समय ये एक नॉर्मल फिनोमिनन था। पिछले क्लास में जब मैं एक दो क्लास आपके ध्यान दे रहा था तो उसमें भी मैं देखता हूं कि आप लोगों को बताया गया था कि लोगों ने पत्रों को लिखा, पत्रियां लिखी, और ये पत्रियों को जो लिखा गया, पत्रियां जो लिखी गई, ये एक साधारण शैली थी उस समय की। मतलब सब लोग लिखते थे, सब लोग पत्र लिखकर अपने लोगों को, कई बार ये पर्सनल होता था, एक व्यक्ति दूसरे के लिए। तो उस समय जो पत्र लिखे जाते थे वो केवल हालचाल पूछने के लिए पत्र नहीं लिखे जाते थे, लेकिन जो एक फिलोसोफर है या जिसको अपनी बातों को समझाना है, किसी चीज को बता कर देना है, तो कई बार अपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वो एक पत्र में लिखकर अपने चेलों को पहुंचाते थे, अपने चेलों के लिए छोड़ कर जाते थे। तो इस तरह से एग्जॉर्टेशन के लिए, कहने का मतलब उपदेश देने के लिए पत्रों को उस समय इस्तेमाल किया जाता। वो नॉर्मली इस तरह से करते थे। कई लोग, केवल मसीह लोगों में नहीं वरन अन्य लोग भी पत्रों का इस्तेमाल करते थे लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, माफी चाहता हूं, उनको सुधारने के लिए, उनके जीवन में कुछ वो क्या समझते हैं उन बातों को बताने के लिए पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्रों को हम समझ सकते थे। सो विशेष हम इन जगहों पर या इन समयों में ये पत्रियां किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, रोमियो से यहूदा के बीच में किस तरह से पत्रियों का इस्तेमाल किया गया है, उसको किस तरह से, इसलिए कई बार पत्रियों में, फिलिपियों की पत्रियां, कई बार वो एक शैली हो जाती है। मतलब एक कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोई कोई अपना मत को रख रहा है, तो कई बार पत्रियों में इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोर्ट में अपना साइड या अपना पक्ष रखने के रूप में कई बार उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले जमाने में इस तरह से किया जाता था, अपना पक्ष रखने के लिए हमें समझाया जाता था। और लास्ट में भविष्यवाणी की किताबों को भी हम देखते हैं, या भविष्यवाणी की किताबों को हम समझ सकते हैं, हम उसको पहचानते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जब हम आते हैं और समझते हैं, ये एक नॉर्मल डिवीजन है। नए नियम में भी हम देखते हैं जीवन कथाएं, इतिहास, पत्र, ये सारे लिखने की शैलियां हैं। इन विषयों को हम समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। हम जब इन सारी भागों में हम आते हैं तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से। तो आप ध्यान में रखिए, मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहता था लेकिन आज वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप जो डिविजन्स बताए गए हैं, पुराने नियम में कौन से डिविजन्स हैं, नए नियम में कौन से डिविजन्स हैं, वैसे ही मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये नई बातें नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्यों बताना चाहता हूँ, ताकि हम उसमें एक बेसिस रखें, आगे हम उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें, हम उसको पहचानने का कोशिश करें, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें।
आज मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि भविष्यवाणियां कितने लोगों को पसंद है। जब कोई भविष्यवक्ता आता है, जब भविष्यवाणी होती है, तो कितने लोगों को पसंद है? यस, अमर साहब बोल रहे हैं, कितने लोगों को पसंद है ना? आप सभी लोगों को पसंद है जब कोई भविष्यवक्ता आता है, भविष्यवाणी करता है ना? या देखिए, आपके सर भी बोल रहे हैं, उनको भी बहुत पसंद है। अ, तो सबको भविष्यवाणियां पसंद है। भविष्यवाणियां हमें पसंद है। कभी भी कोई भी हमारे बारे में या कुछ कहे या बताए, हमें अच्छा लगता है। भविष्यवाणियां, भविष्यवक्ता आता है। हम अपने चर्च में एक परंपरा को देखते हैं। जब मैं क्लास लेता हूं या क्लास के लिए मैं लोगों को बुलाता हूं कि कुछ सिखाना है, कुछ विषय के बारे में बात करना है, तो उसमें बिल्कुल अटेंडेंस नहीं होता, उसमें बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही चर्च के पोस्टर में डालते हैं कि आज एक भविष्यवक्ता आ रहा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब एकदम भाग भाग कर लोग आते हैं कि भविष्यवक्ता आ रहा है, और सब लोग एकदम दौड़ दौड़ कर कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं कि अरे वाह, है ना, भविष्यवक्ता आ रहा है करके। मेरे को ये जनरल ट्रेंड देखने को मिला है। वरन ये दोनों अलग चीजें नहीं है। जब हम देखते हैं, या वचन की सेवकाई भविष्यवाणियां से अलग नहीं है। जैसे कि हमने कई बार ऐसे दो फील्ड्स में भी कई बार डिटैच कर दिया है कि भविष्यवक्ता का सेवा अलग है ना, सेवकाइयां हैं, और अलग अलग तरह की सेवकाइयों को कलीसिया में दिया गया है, लेकिन वो एक दूसरे से भिन्नता नहीं है। मतलब वचन की सेवा भी जब हम भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल मैं आपसे, भविष्यवाणियां हम सबको पसंद है, आप लोगों को भविष्यवक्ताओं की किताबें पसंद? आप में से कितने लोग भविष्यवक्ता की किताबों को पढ़ना पसंद करते? सबने हाथ उठाया। भविष्यवक्ताओं की किताबों को कितने लोग पढ़ना, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कितने लोग भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ना आपने पढ़ा हुआ है? यशायाह की किताब को पूरा कवर टू कवर पढ़ा है, या है ना, यिर्मयाह की किताब को कवर टू कवर पढ़ा है, या एस्केल की किताब को कवर टू कवर पढ़ा है? कितने लोग वो पढ़ना पसंद करते हैं? ऑल राइट, कई सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया है। लेकिन मुझे लगता है ना, अब मैं जब भी ये किताबें पढ़ता हूँ, फ्रैंकली मैं आपसे बोला, कई बार मुझे ये समझ में नहीं आती। मतलब ये क्या बात कर रही हैं, या इनको क्या बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, योना की स्टोरी के अलावा किसी और भविष्यवक्ता की स्टोरी को आप बताएं, तो आप कितने लोग जवाब देंगे? सर, सारी बातें याद नहीं होती, कुछ कुछ जवाब देंगे, मतलब पढ़ा है, अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हाँ, हम समझे इस बात को, लेकिन कम समझ पाते हैं, समझ कम हाँ, पाते हैं। यस, ठीक है, आपके फ्रैंकनेस के लिए धन्यवाद। लेकिन आप समझिए कि ना, योना की स्टोरी के अलावा कोई भी एक भविष्यवक्ता की कहानी जिसको हम पूरी तरह से जानते हैं, कोई ऐसा है? योना की स्टोरी के बारे में हमने बहुत सारे गीत गाए हैं, देखो योना भाग गया ना, सर क्योंकि जैसे हाँ, सर जैसे यशायाह हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता, उन्होंने हाँ, प्रभु के आगमन के बारे में बताया कि मतलब आने वाले समय में, मतलब प्रभु का आगमन कैसे होगा। हाँ, यस, उन्होंने बताया। ये या ये इसकी हाँ, ये इसकेल की किताब है। वो बंधुआई में कैसे चले गए, उन्होंने ये इसकेल ने मतलब बंधुआई के बारे में भविष्यवाणी करी कि तुम ये हम्म, पाप में छोड़ो तो भविष्य मतलब बंधुआई में चले जाओगे, नहीं तो ये हम्म, ऐसा लगता ना कि ये कि भाई प्रभु का आगमन होगा, मसीहा आएगा एक। तो उन्होंने भविष्यवाणी करी, ये थोड़ा थोड़ा याद है मतलब, लेकिन अच्छी तरह से मतलब ये नहीं कह सकते, समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम समझे इन बातों को। या देखिए, सी अगर हम सोचने के लिए जाएं या सोचे, जब हम भविष्यवाणियां हमें बहुत पसंद है,
लेकिन हम ये किताबों को कितना पसंद करते, इसमें क्या लिखा हुआ है उनको कितना पसंद कर, उनको कितना समझने के लिए। आप देखेंगे बहुत ही कम हम इन भविष्यवक्ताओं, मैं जब सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल करता हूं, अब मैं इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की किताबों को ही पढ़ रहा हूं। इन द सेंस मैं अपना डेली रीडिंग जो करता हूं उसमें भविष्यवक्ताओं की किताबें कुछ चल रही हैं। अभी मैं यिर्मयाह की किताब को पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रगल होता है उनको समझने के लिए, हर एक को ना, मतलब यिर्मयाह की किताब को मैं भविष्य जब पढ़ने लगता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि भविष्यवाणियां एक बहुत अलग चीज है। मतलब भविष्यवक्ता ने जो अपने अपने जीवन में झेला है वो एक बहुत ही अलग लेवल का जीवन है। मतलब वो जिस तरह से उसे बताया गया है, दुख भोगी एक एक अगर दास के बारे में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह के जीवन में जो जो बातें हुई हैं उसको अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एक विचित्र कि ऐसा भी ना, ही इज ऑलवेज, मतलब उसको हमेशा सताया गया है, उसको हमेशा ना कई राजाओं ने उसको बाहर निकाला है, भगाया है। ऐसी कई सारी बातों को हम यिर्मयाह की किताब में हम देख सकते हैं। तो एक रोने वाला ना भविष्यवक्ता को, जिस तरह से यिर्मयाह भविष्यवक्ता को अंग्रेजी में वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है, मतलब रोने वाला भविष्यवक्ता। उसका पूरा जब हम कहानियों को पढ़ते हैं या उन भविष्यवक्ता के लेख को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से वो देश के लिए रो रहा है, देश के लिए बिछवाई कर रहा है, किस तरह से वो देश के बारे में चिंतित है करके, उन सारी चीजों को हम यिर्मयाह नबी की किताब में हम देखते हैं। सी, मैं भविष्यवाणी पसंद करता, मुझे ये जॉनरा या जब भी कोई भविष्यवक्ता आता है वो मेरे सर पे हाथ रख के कुछ बोलता है, ये एक अटेम्प्ट मुझे पसंद है। लेकिन अगर कोट अनकोट भविष्यवाणी हमें समझना है, वी हैव टू गो टू द बुक्स, मतलब हमें भविष्यवक्ताओं की किताब को जानना जरूरी ना। सबसे बेसिक लाइन ऑफ थॉट मैं आपको सबसे पहले यही देना चाहता हूं। आप भविष्यवाणी को अगर पसंद करते हैं तो यू हैव टू हैव अ लव फॉर रीडिंग प्रोफेटिकल बुक्स। केवल दानियल की किताब नहीं, कि दानियल की किताब में सारे जो ना हमें, और केवल उसका छोटा छोटा पोर्शंस नहीं, कि उसको ये देखो, ये शाह 7:14 में मरियम के बारे में लिखा गया है, केवल वो ही नहीं, उसका उसका पूरा स्टोरी लाइन क्या आपने देखा है, वो क्या लिखा है, कई बार आपने पहचाना है। हग्गाई के बारे में अगर आपने सुना है, या जकरिया के बारे में आपने सुना है, वो किसके बारे में बोल रहे हैं, वो किस विषय के बारे में हमसे बात करते हैं, क्या हमने उस पर ध्यान देने का कोशिश किया। वी ऑल लव टू हियर प्रोफेसीज, मतलब हम सब लोग भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं। लेकिन भविष्यवाणी क्या है अगर हमें समझना है, हमें ये किताबों को पढ़ना जरूरी है। और आप समझेंगे जो आज चल रहा है ना नाटक, वो बहुत अलग है जो हम भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ते हैं ना। आज जो जो बातें हम अपने आसपास चलते हुए देखते हैं कि भविष्यवक्ता आता है और वो करता है ना, स्टेज पर चढ़ता है और वो क्या क्या नाटक करता है, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे जब आप भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ेंगे कि कितना अलग है जब हम ये सारी चीजों को देखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पीपल ऑफ गॉड, हमें अगर भविष्यवक्ताओं को पहचानना है, हैव अ लव फॉर रीडिंग प्रोफेटिकल बुक्स। आपको भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ने के लिए प्रेम होना चाहिए उसको, तभी आप समझ पाएंगे कि भविष्यवाणियां हैं क्या, या भविष्यवाणियों से हम क्या समझते हैं, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, या उसको किस तरह से हम पहचानते हैं। उसको पढ़ना जरूरी है ताकि हम भविष्यवाणी को अच्छी रीति से, तो मैं आपको सबसे पहले एक लाइन ऑफ थॉट नहीं, हम पसंद करते हैं भविष्यवक्ताओं को, बट व्हाट इज द बेसिस फॉर इट, उसका आधार क्या है, ये आधार किस तरह से हम समझ सकते हैं, कहां से आता है, ठीक है, और उसको किस तरह से हम देख सकते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं, वो सारी चीजों को हमें पहचानना जरूरी है।
हमें उसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं हमें समझना है कैसे हम इन सारे भविष्यवक्ताओं की किताबों को समझ सकते हैं। जब हम देखते हैं ऑल राइट, एक और बात जो मैं आप लोगों से आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खैर हम ये सारी किताबों को आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन एक और बात जो मैं कहने की कोशिश करना चाहता हूँ आपसे, देखिए इस विषय का कितना महत्व है, इस विषय का कितना महत्व है। आप जानते हैं कि बाइबल में भविष्यवाणियां जब हम देखते हैं तो एक बहुत ज्यादा पोर्शन भविष्यवक्ताओं को डेडिकेट किया गया, एक बहुत ज्यादा पोर्शन भविष्यवक्ताओं को बताया गया है या भविष्यवक्ताओं के लिए उसको डेडिकेट किया गया। एक बहुत लार्ज पोर्शन भविष्यवक्ताओं को डेडिकेट किया गया है या उसको हम देख सकते हैं। सो व्हेन यू सी दीज थिंग्स, जब आप इन सारे पोर्शंस को देखते हैं या भविष्यवक्ताओं की किताबों को देखते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं या किस तरह से ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो मैं शुरुआत में द एम्फेसिस दैट इज गिवन टू दीज, तो आज के लिए जो हमने पढ़ा था एक्चुअली में ये कुछ बातों को हमने देखा है। बाइबल के लेख किस तरह से, कितने प्रकार के अनेक लेखों का संग्रह है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको लिखिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है कि मैं सारे में से लेकर जाऊं, तो आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे ताकि हमें मदद मिलेगा। तो जब हम बाइबल में अनेक प्रकार के लेखों को जिस तरह से हम आते हुए देखते हैं, उसी के साथ साथ वो किस तरह के लेख हैं, कैसे लेखों को हम पढ़ते हैं, किन लेखों को हम पढ़ते हैं, वो सब देखते हैं। व्यवस्था, इतिहास, काव्य, भविष्यवाणियां, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। उसी के साथ साथ जब हम जाते हैं नए नियम में कौन कौन से लेख हैं, जीवनी, इतिहास, पत्र, भविष्यवाणी, उनको भी हम इन सारे भागों में जानने की कोशिश करते हैं या पहचानते हैं। तो इस तरह से हम इन सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं भविष्यवाणियां कैसे हम समझ सकते हैं उसके विषय पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो कि आज में हम देखेंगे। वो ये है कि देखिए, भविष्यवाणियों को जब हम समझते हैं, हम ये पहचाने या हम ये जाने कि अगर किसी विषय पर ज्यादा प्रभाव दिया गया, बाइबल किसी विषय को बहुत ज्यादा प्रभाव देती, एक ज्यादा पोर्शन डेडिकेट किया जाता है, तो उसका महत्व अपने आप में हमें समझ में आता है। मतलब कहने का मतलब है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोर्शन, बाइबल में एक बहुत बड़ा भाग है जो इसको डेडिकेट किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार बोल रहा है, बार बार कह रहा है, तो आप जानते हैं कि उसका महत्व क्या है। आप किसी चीज को कुछ एम्फसिस, कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है। तो एक मैथ्स का टीचर होगा या कोई भी एक टीचर होगा, आप टीचर के महत्व को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें देखेंगे कि अगर कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक विषय ज्यादा एम्फसाइज हो रहा है, कई बार कुछ फॉर्मूला है जो कि ज्यादा एम्फसाइज हो रहा है, इसका मतलब वो उसके महत्व को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके महत्व को बताने की कोशिश हमें की जा रही है या हमें उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रभु के लोगों, हम देखते हैं कि बाइबल में एक बहुत ज्यादा या अधिक पोर्शन उसको दिया गया, मतलब भविष्यवाणियों को दिया गया। यशायाह से लेकर मलाकी का
एक पोर्शन जो हम देखते हैं, इट्स ए ग्रेट पोर्शन, मतलब वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि हम बाइबल में देख सकते हैं, बाइबल में समझ सकते हैं, और उसको उस महत्व के साथ। इसलिए जब हम भविष्यवाणियां देखते हैं या भविष्यवाणी के बारे में सुनते हैं, बाइबल उस पर एक बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और ये हमें एक और बात की और भी संकेत करता है कि इसके लिए हमें कॉशियस भी रहना चाहिए। अगर कुछ चीजों पर प्रभाव देना दिया है तो उसको किस तरह से हम समझते हैं, या उसको सावधानी से लेने की भी जरूरत, मतलब उसको लाइटली लेने के लिए जरूरत नहीं है, उसको सावधानी से लेने के लिए भी जरूरत। इसलिए एक बहुत बड़ा पोर्शन उस भाग में हम देखते हैं बाइबल में रखा गया है जो भविष्यवक्ताओं को या भविष्यवाणियों के बारे में है, भविष्यवाणियों के विषय में हमें समझाता है, भविष्यवाणियों के विषय में हमें बताता है। तो बाइबल भविष्यवाणियों के विषय में काफी डेडिकेटेड है, मतलब काफी सारे पोर्शंस को हम देखते हैं जो बाइबल में हमें समझाने की कोशिश किया गया है और बताने की कोशिश किया गया है। सो उसके महत्व को हमें समझना जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि भविष्यवाणियां एक महत्वपूर्ण बात या महत्व है इनका, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन बाइबल में उनको दिया गया। तो ये भविष्यवक्ता एक्चुअली है कौन, या भविष्यवक्ता का मतलब क्या, वो कौन है करके जब हम समझते हैं, या इज ही अ पर्सन हु जस्ट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, क्या वो केवल वही व्यक्ति है जो लोगों के भविष्य के बारे में बोलता है, क्या केवल वही है, क्या वही भविष्यवक्ता कहलाया जाता है? हमें ये उसका एक डेफिनेशन सीखने का जरूरत, मतलब उसका एक परिभाषा, उसका उसका क्या है। बाइबल में हम 3 मुख्य ऑफिसेस देखते हैं, मतलब दफ्तरों को देखा जाता है। 3 मुख्य ऑफिसेस हम बाइबल में देख सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, देखिए 3 मुख्य ऑफिस, कहने का मतलब 3 मुख्य अगुवे हैं इजराइल में, जिसे हमें सामने आते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम एक अगुवे के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, जिसे राजा कहा गया। राजा एक एक ऑफिस है जो कि इजराइल के राष्ट्र में देखा गया। राजा का क्या मतलब है, राजा कौन है? राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। यानी कि इजराइल के राष्ट्र में एक एक ऐसा मानना था कि परमेश्वर उनका राजा है। परमेश्वर, आप देखेंगे पुराने नियम में जब आप व्यवस्था की किताबों को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उनका राजा है। मैं तुम्हारा राजा, मैं तुम्हारा परमेश्वर। कई बार परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा। भविष्यवक्ताओं की किताब में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम, यू आर माई पीपल, तुम मेरी प्रजा हो करके बाइबल में कई बार बताया गया है। सो परमेश्वर को पुराने नियम में उनका, इजराइल के लोगों का राजा के तौर पर हमें दर्शाते हुए देखा गया है, या हम उसे समझ सकते हैं। इसीलिए जब इजराइल में अगर कोई राजा है, उसको किस तरह से काम करना है, उसको परमेश्वर का एक प्रतिनिधि होकर, जिस तरह से परमेश्वर अपनी प्रभुता दिखाता है, अपने लोगों पर राज्य करता है, उसके राज्य का उसूल क्या है, उसके राज्य, वो अपने राज्य को कैसे विस्तार में लेकर आता है, उसी राज्य को, राज्यत्व को स्थापित करना, जैसा परमेश्वर राज्य करता है, उसका एक प्रतिनिधि बनकर लोगों पर राज करना, परमेश्वर के उस राज्य को पृथ्वी पर बहाल करना राजा का काम। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? कहने का मतलब है कि जब राजा का क्या काम होता था या राजा क्या करता था, राजा को परमेश्वर से समझकर, या परमेश्वर अपने राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाता है, आगे चलाता है, वो बातें पहचान कर, उसका, वो किस आधार पर राज करता है, उसका बेसिस ऑफ रूल क्या है, किस तरह से वो अपने अधिकार को लोगों पर स्थापित करता है,
उसका एक प्रतिनिधि बनकर। इसलिए हम कई बार देखते हैं भजनों की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, एक राजा किस तरह से राज्य करता है, एक राजा का चरित्र क्या है, एक राजा किस तरह से होना चाहिए, परमेश्वर अपने शासन को कैसे अपने लोगों पर स्थापित करता है, ये सारी भजनों की किताब हमें बताती है। भजनों की किताब में इसका लेखन कई बार आप देखते हैं। इसलिए ना आप देखेंगे यहोवा राजा हुआ है, वो हमारा राजा है, ये करके कई बार हम भजनों की किताब में हम देख सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है जिसे हम देखते हैं, जो कि राजा दाऊद के समय में। इसलिए दाऊद का समय एक एक ऐसा समय है जिसको एक बेंचमार्क की तरह, कि इस तरह से अगर राजा को काम करना है तो ये राजा है जिसके आधार पर हम। इसलिए कई बार आप राजाओं की किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे हमें समझाया गया है कि वो दाऊद की रीति पर चलता था। आप कई बार पढ़ेंगे राजाओं की किताब में, वो व्यवस्था से ना तो दाएं मुड़ता था ना बाएं मुड़ता था, वो दाऊद की रीति पर। दैट इज अ बेंचमार्क, वो एक मापदंड है, वो एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हर एक राजा को आंका गया था, या जिसके हिसाब से, क्योंकि दाऊद के राज शासन को इस तरह से देखा गया है जो यहोवा के शासन को दर्शाता है। कैसे परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर होता तो उसका शासन किस तरह से होता, उसका शासन किस तरह से है, किस तरह से होना चाहिए करके दाऊद के समय को एक तरह से देखा गया है करके। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिस कि परमेश्वर जिस तरह से राज्य करता है, उसके राज्य का प्रतिनिधि बनकर उसके राज्य के उसूलों को, उसके राज्य के बातों को इस पृथ्वी पर लागू करना एक राजा की जिम्मेदारी। इसलिए राजा को रखा गया, वो राजा का काम था, और राजा को वो अपने राज्य में बहाल करना था। यहोवा जो राजा है, परमेश्वर जो राजा है, उसका प्रतिनिधि बनकर ही हैज टू एस्टैब्लिश द किंगडम, उसको राष्ट्र पर अपना अधिकार हो, और जो भी बातों को, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, उस चरित्र में ढलकर उन बातों को करने के लिए। सो किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस जो कि हम देखते हैं इजराइल राष्ट्र में, जो हमें समझना जरूरी है। दूसरा एक ऑफिस है जिसे हमें समझना जरूरी है, वो याजक का ऑफिस, प्रीस्ट। सो 3 ऑफिसेस जो मैं बता रहा था, 3 दफ्तर जो कि हम इजराइल के राष्ट्र में देखते हैं, और ये दफ्तरों को हम पूरे भविष्यवक्ताओं की किताबों में भी समझना जरूरी है। इसका क्या महत्व है, क्यों भविष्यवक्ता खड़े हुए, क्यों, क्या काम था इनका, उसको भी हमें समझना जरूरी है। सो द सेकेंड ऑफिस दैट वी सी, या दूसरा ऑफिस जो हम इजराइल के राष्ट्र में देखते हैं, वो है याजक का ऑफिस। याजक कौन था, याजक क्या करते थे, याजक का काम क्या था करके हम सब लोग जानते हैं कि याजक मंदिर में सेवा करते थे। वो मंदिर में दे एक्टेड एज अ मीडिएटर्स बिटवीन गॉड एंड पीपल। वो एक बिचवाई की तरह कार्य करते थे, किसके बीच में, परमेश्वर और अपने लोगों के बीच में। सो परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसको लोगों को समझा कर देना, परमेश्वर के वचन को लोगों को समझा कर देना, व्यवस्था को लोगों को समझा कर देना, परमेश्वर क्या अपने लोगों से इच्छा रखता है, परमेश्वर के सामने किस तरह से हम उपस्थित हो सकते हैं, उसके सामने रहने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारा जो जिम्मेदारी था ना, ये सारी जो जिम्मेदारी हम देखते हैं, ये जिम्मेदारी एक याजक की थी। तो लोगों को व्यवस्था सिखाना, लोगों को व्यवस्था वचन के बारे में बताना, वचन की शिक्षा देना, मंदिर में सेवा करना, ये सारे कार्य जो करते थे वो याजक लोग करते थे। दे वर द मीडिएटर्स, वो एक बिछवाई थे परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में। तो दैट्स हाउ याजक में लोग फंक्शन करते थे। इसलिए कई बार आप भविष्यवक्ताओं की किताब में देखेंगे, स्पेशली जब हम यहेजकेल नबी की किताब में आते हैं ना, वो कहता है कि चरवाहे काम नहीं कर रहे, चरवाहा बुलाया जाता था उनको। एक्चुअली इजराइल के वो चरवाहों की तरह, कहने का मतलब
जो लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं, जो लोगों को दिशा बताते हैं। इसलिए जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में आते हैं, वो चरवाहे थे जिनको अपनी भेड़ों को सही मार्ग पे चलाना था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो इसलिए 10वें अध्याय में जब हम आते हैं, विशेषकर कहता है चोर ना चोरी करने के लिए या हत्या कर नाश करने के लिए, मारने के लिए आता है। यूहन्ना 10:10। ये चोर कौन है ना? कई बार हम बोलते हैं ये शैतान है, शैतान को हम बोलते हैं चोर है ना, शैतान के बारे में। एक्चुअली अगर आप वहां पर पढ़ते हैं और उसका उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, ये चोर शैतान नहीं है, ये वो इजराइल के चरवाहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने लोगों को किस तरह से चलाना है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों से, ये याजक, ये चरवाहे अपने कर्तव्यों से, ये फरीसी लोग जिनको शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था, ये अपने कर्तव्य से विफल गए, हट गए, और उन्होंने अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखने की बजाय उनको खतरे में डाल दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। ठीक है, कि वो चरवाहा जो सही मार्ग में कैसे अपने भेड़ों को संभालना है, कैसे अपने भेड़ों की रक्षा करना है, भेड़ों का चरवाहा होने का मतलब क्या है, वो अच्छा चरवाहा कौन है करके हम वहां पर समझते हैं। सो बेसिकली याजकों का काम क्या था, ये याजक का जिम्मेदारी क्या था, उनकी जिम्मेदारी को वो किस तरह से, हाँ वो मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन वो केवल मंदिर की सेवकाई नहीं, लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखा कर दे। इसलिए पहला सामुएल के ना किताब में जब आप पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। पहला सामुएल की किताब में जब आते हैं, परमेश्वर की न्यायों की किताब जब खत्म होती है, तो एक बड़े रॉन्ग नोट पर, कि जिसको जैसा मन आता था वैसा करता। फिर हम रूत की किताब को देखते हैं, जो कि न्यायों के समय में लिखी गई किताब है, लेकिन न्यायों के समय के बाद शमूएल की किताब का आरंभ जब हम देखते हैं, पहला शमूएल को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। एली था, एली के 2 बच्चे थे, वो सब याजक थे, लेकिन इतना बर्बाद बच्चे थे ना कि वो जो याजकीय सेवा, मतलब भ्रष्ट हो गए थे, लोगों से घूस लेते थे, जबरदस्ती उनसे ऐंठते थे, ऐसे एक अत्याचार करने वाले लोग हो गए थे। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले कोई भी नहीं रह गया। जब परमेश्वर, सो दैट्स वेयर शमूएल कम्स, तब वहां पर शमूएल को हम आते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। शुरुआत में ही हम देखते हैं, जो परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाता है, परमेश्वर से सुनता है ना, एंड दैट्स वेयर वी सी कि ना परमेश्वर उससे बातें करना शुरू करता है। तो उस समय में परमेश्वर की, सो ना द ओनली ऑफिस विच सैमुअल का खासियत पता है क्या है, वो न्यायी था, न्याय के साथ साथ वो भविष्यवक्ता भी था। शमूएल की किताब में हम पढ़ते हैं वो न्यायी था, वो लोगों का न्याय था, उसी के साथ साथ वो भविष्यवक्ता भी था। वो भविष्यवक्ता मतलब हम देखते हैं एक ऑफिस जो कि शेयर किया गया उन दोनों को, ऐसे बात बहुत कम होता है, और यही 3 ऑफिस हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है। इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं कि उसने एक याजकीय सेवकाई हमारे लिए पूरी की, और तीसरा वो हमारा भविष्यवक्ता इन द सेंस जो परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो ही वॉज नोन एज ए प्रॉफिट। इस प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि भविष्यवक्ता अपने ही देश में अपने ही देश में भविष्यवक्ता का सम्मान नहीं होता। सो वी सी दैट ऑल 3 ऑफिसेस, ये तीनों दफ्तर जो है, ये तीनों बातें जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने समय में किस तरह से उसको पूरा करते हैं करके हम वो सारे ऑफिस। तो लेकिन ये बड़े महत्व रखने वाले। सो मैंने आपको राजा के बारे में बताया, आपको भविष्य याजक के बारे में बताया, एंड द थर्ड ऑफिस, तीसरा ऑफिस जो हम देखते हैं वो भविष्यवक्ता का ऑफिस। भविष्यवक्ता का कार्य क्या था?
ये राजा अगर सही काम नहीं कर रहा है, याजक सही काम नहीं कर रहा है, तो भैया भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करेगा और कहेगा देखो तुम सही काम नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रहे। सो दैट वाज गॉड्स वॉइस ना, इसलिए कई बार आप देखेंगे परमेश्वर यों कहता है, इन भविष्यवक्ताओं की किताब में आप देखेंगे परमेश्वर यों कहता है, परमेश्वर यों कहता है। सो दे आर द माउथ पीस ऑफ गॉड, स्पोक्स पर्सन। वही आप जब यहाँ पर मैंने आपको उसमें बताया था, जब हम स्क्रीन राइटिंग में जब हम देखते हैं तो उसमें यही कि भविष्यवक्ता कौन है। भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रवक्ता है, परमेश्वर का एक माउथ पीस है, परमेश्वर को परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाला, लोगों को बताने वाला एक व्यक्ति, वो परमेश्वर का प्रवक्ता है करके हम इसमें पढ़ते। सो व्हेन वी जब हम भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता के ऑफिस के बारे में देखते हैं, भविष्यवक्ता कौन है, ये एक दफ्तर है या इनका जिम्मेदारी क्या है, ये परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाते, परमेश्वर जो कहता है उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको नहीं, यानी कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसी को अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको उनकी गलती को समझा कर देना, उनको उनकी गलती को समझाकर और बताकर देना ही भविष्यवक्ता का एक जिम्मेदारी था। याजक अगर अपनी जिम्मेदारी से हट रहे या राजा अपनी जिम्मेदारी से हट रहा, वो परमेश्वर को राज्य को बहाल करने से रोकते हैं, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को खड़ा करता, देखो राजा तुम सही जगह पर नहीं। हम देखते हैं, शुरुआत से ही देखते हैं, नाथान नबी खड़े होकर राजा से ये नहीं कहता राजा प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें बड़ा करेगा, प्रभु तुम्हें ऐसा करेगा, प्रभु तुम्हारा ये करेगा, प्रभु तुम्हारा वो करेगा ना। नाथान नबी कहता है, एक एक आके सीधा सा एक छोटा सा स्टोरी दाऊद को सुनाता है। देखो एक के दो भेड़े थी ना, एक एक राजा के पास, एक के पास बहुत सारी भेड़े थी, एक के पास केवल एक भेड़। लेकिन कोई मेहमान आया, उसने जो एक जिसके पास एक भेड़ थी, उसकी प्यारी भेड़ थी, उसको मार के अपने मेहमान को खिलाया। सिंपल सा, वो आकर एक स्टोरी बताता है और कहता है देख, तो कहता है ये कौन है, दाऊद बोला, आग बबूला हो जाता है। एंड यू विल सी दिस काइंड ऑफ फीचर्स इन भविष्यवक्ताओं की किताब में भी। वो कुछ स्टोरीज आपके सामने रखते हैं या किसी तरह का एक्ट आपके सामने। यिर्मयाह की किताब में या कई बार जब मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने बोला तुझे आधे कपड़े पहन के या आधा सर मुंडाकर घूमना है 3 महीने के लिए। मैंने कहा अरे भैया, ये मेरे को करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, आधा सर मुंडाकर मैं रास्ते में घूमूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, भविष्यवक्ता तो नहीं कहेंगे, पागल जरूर बोल सकते हैं। सो दैट इज द प्राइस दे पे ना, वो एक दाम वो लोग चुकाते हैं परमेश्वर की बात को लोगों के सामने रखने के लिए। फॉर लॉन्ग टाइम गॉड हैज आस्क्ड जेरेमाया टू गो बेयरफुट, कि तुझे इतने समय के लिए नंगे पांव घूमना, और फिर उसके द्वारा जो संदेश उसको देना चाहते हैं या उससे कहना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है लोगों, आजकल भविष्यवक्ता जो है वो एक ना, कई बार ऐसा लगता है कि केवल हमको आशीष देने के लिए, हमारे ऊपर कुछ, हमको कहाँ अमेरिका कब जाना है उसके बारे में बोलने के लिए, या हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा उसको बोलने के लिए। आजकल हमारे केरल में भी कई सारी शैलियां हैं, इसको बताने का बड़ा बड़ा अच्छा तरीका है। तो किसी को अमेरिका जाना है तो बोलने का तरीका क्या है, परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां पर 9 महीने बर्फ गिरती है। तो हमें सबकी, दैट इज द कॉमन थिंग दैट इज कई बार यूज्ड कि 9 महीने बर्फ गिरने वाला जगह है। सो या हमारे कान बहुत जल्दी से कनाडा जाना है या कहाँ जाना है करके हमारे कान बड़े जल्दी से, बट यू नो
ऐसी कोई भी बात हम जब भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ते हैं, ऐसी कोई भी बात हम उनमें नहीं देखते। दे टॉक अबाउट फ्यूचर ना, वो भविष्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में क्या बोलते हैं आपको पढ़कर देखना हो। वो भविष्य के बारे में किस तरह से हमें बताकर देते हैं, वो हमें पढ़ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज भविष्यवक्ता का जो कार्य, मैं जहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम वचन की सेवकाई के लिए हमारे पास कई बार भूख नहीं होती है, लेकिन भविष्यवक्ता का काम था लोगों को वचन ही बताकर देना। He was telling God's word to people. भविष्यवक्ता का काम है ना कि मतलब हम जो पसंद करते हैं वो ये नहीं, हम जिस बात को पसंद करते हैं कि वो मेरे सर पर आकर हाथ रखकर बोलेगा कि मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा करके मटेरियलिस्टिक जो बातें करते हैं, वो भविष्यवाणी हमें जो पसंद है। एक्चुअली भविष्यवक्ता का कार्य था परमेश्वर के वचन जो बिगड़ा हुआ है, जो बिगाड़ रहे हैं, वो वापस से लोगों को बता कर देना। अरे भैया, जो जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है वैसे तुमको चलना है। सो व्हेन यू टेक द बाइबल, व्हेन यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, ये कोई भविष्यवाणी से अलग नहीं है। जब आप वचन को लोगों को बता कर देते हैं, लोगों को सिखा कर देते हैं, दैट इज ना वो भविष्यवाणी, वो एक भविष्यवाणी है। वो परमेश्वर की आवाज है आपके लिए कि कि आपको अपने जीवन को किस तरह से रखना है। सो मैं मेरे को बहुत दुख होता है कि हम हमने इस सेवा को किस तरह से डिटैच कर दिया, परमेश्वर के वचन से हटा दिया। परमेश्वर के वचन से, भविष्यवाणियों को हमने परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया, या हम बड़े चूजी हो जाते हैं। कहने का मतलब, हम एक दो वचन जो हमें अच्छे लगते हैं अब्राहम के जीवन से लेंगे, अय्यूब के जीवन से कि परमेश्वर ने उसने दोहरी आशीष दी, लेकिन उसके बीच के जो 35-36 अध्याय है, हम उसके बारे में चिंतित ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को कैसे आशीष दी, अब्राहम को कैसे बढ़ाया, अब्राहम के जीवन में सबसे बड़ी पहचान उसकी ये थी कि आई हैव टू लूज माई द मोस्ट वैल्यूड थिंग इन माई लाइफ ऑल्सो इन ऑर्डर टू हैव गॉड। मतलब मुझे जो सबसे प्यारी चीज है, जब से अजीज चीज है, वो भी मुझे परमेश्वर के लिए खोने के लिए तैयार होना है करके, वो एक अब्राहम का जीवन है जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। अब्राहम की धन संपत्ति के लिए तो हम हमेशा रेडी रहते हैं कि वो उसकी धन संपत्ति परमेश्वर हमें दे ना, लेकिन व्हाट इज वहां पर लिखा हुआ है नए नियम में, क्या बात है, अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए वो उसकी धार्मिकता गिना गया। वो क्या विश्वास था, आप अगर पढ़ेंगे मैं उत्पत्ति की किताब उसका 15वें अध्याय में, परमेश्वर कई समय से उसको बोल रहा है मैं तुझे एक वंश दूंगा। 20-25 साल हो गए, कोई वंश नहीं मिला। 20-25 साल बीत गए, मतलब 75 साल में उसको बोला था, अभी 100 साल, 15वें अध्याय में 100 साल हो गए अब्राहम को। 100 साल में प्रभु कहता है कि मैं तेरा ढाल, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, he says that। तो परमेश्वर अब्राहम को इस तरह से बोलता है, मैं तेरा ढाल, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हो करके उसको समझाता। एंड वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल, अब्राहम कहता है अभी भी मेरे पास संतान तो है, अभी भी मैं निर्वंश हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। एलिएजर या ये जो मेरा नहीं है, वो मेरे आने वाला अधिकारी होगा, मेरे बाद का जो अधिकारी होगा वो मेरा नहीं है। सो 25 साल वेट करने के बाद ना आपके सामने एक भविष्यवक्ता आके बोलता है कि आपको एक वंश देने जा रहा है। 25 साल बीत गए वो खोने के बाद, आप क्या कहेंगे? अरे मेरे को और भी काम है, तुम मुझे छोड़ दो।
और भी मुझे जगहों पर जाना है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, 25 साल से आप यही कह रहे हो, मुझे घुमा रहे हो। एंड दैट टू ना, वहां 15वें अध्याय उसके 6ठे आयत में यहोवा उससे कहता है, लेकिन उसने फिर भी विश्वास किया, इतना साल वेट किया, एंड ही बिलीव्ड इन गॉड, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जो उसके लिए धार्मिकता ज्ञान है। और यही नए नियम में भी दोहराया गया, नॉट कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, वो नहीं, अब्राहम ने विश्वास किया और जो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, आजकल जो हम शोर शराबा देखते हैं है ना अपने चारों तरफ, उस शोर शराबे से बढ़कर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता हमें सबसे सुंदर बात जो बताते हैं, वो ये बताते हैं हमें वचनों में वापस आना, हमने वचनों को देखना, परमेश्वर क्या कह रहा है उसको सुनना, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना। समूएल, जब याजक लोग, जब वहां के अगुवे लोग अपनी सारी जिम्मेदारी भूल गए थे, तो केवल एक व्यक्ति ने, समूएल ने, अपने वो भविष्यवक्ता, उसने अपने कान को लगाया परमेश्वर की आवाज, जिसको, जिन लोगों को परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए था, वो सारे उल्टे काम करने के लिए अपने। प्रार्थना कब सुनी जाती ना, वहां पर समूएल की किताब में हम देखते हैं कि हन्ना ने प्रार्थना किया। हन्ना ने क्या प्रार्थना किया, अगर मेरे को बेटा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। परमेश्वर की क्या इच्छा थी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी आवाज सुन सके। तो हन्ना की प्रार्थना केवल ये नहीं कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए ना, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता। हन्ना ने प्रार्थना किया कि वंश चाहिए, वो वंश मैं परमेश्वर के लिए दूंगी, और परमेश्वर की इच्छा थी कि एक मुझे वंश चाहिए जो मेरी आवाज को सुनेगा। और जब दोनों चीजें मिली, परमेश्वर की इच्छा और हन्ना की प्रार्थना एक साथ आई, तब समूएल का जन्म हुआ करके हम देखते हैं। इट इज दैट केम ना, दैट टू थिंग्स। तो हमारी प्रार्थनाओं का सुना जाना, या हमारी प्रार्थनाओं का सुना जाना, इसमें हम देखते हैं परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा, मेरे परमेश्वर को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसकी आवाज की ओर कान लगाता, जो उसकी आवाज सुनने के लिए रेडी हो। एंड हियर हन्ना वाज प्रेइंग दैट आई विल गिव यू, इफ ना, मैं, अगर मेरे कोई औलाद होगा तो वो मैं तेरी आवाज को या तेरे सामने उपस्थित होने के लिए मैं उसको सौंप दूंगी। और जब वो प्रार्थना, दोनों चीजें मिली, तो वो जवाब आया करके हम देखते हैं। भविष्यवक्ता का कार्य, ही इज द स्पोक्समैन, वो परमेश्वर की आवाज को लोगों को पहुंचाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। वो केवल भविष्य की बातों को बताने वाला व्यक्ति नहीं, वो स्वर्ग गया, उसने स्वर्ग में क्या देखा, वो बातों को बताने वाला व्यक्ति नहीं। परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता, परमेश्वर अपने लोगों को क्या बताना चाहता, वो है जो कि हम विशेष तौर पर देखते हैं। आज हमारा समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, इसलिए आज हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। मैं टुमारो, जब हम कल आएंगे, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम सवालों को देखेंगे। आप सवाल कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में इस विषय के बारे में और कुछ बातों को देखें और उसको समझने का कोशिश करें। सो विल कम बैक इन टुमारो, कल को हम वापस आएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है इससे संबंधित, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके सामने, आपके हवाले करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने प्रभु एक बहुत बड़ा महत्व दिया है प्रभु इन भविष्यवक्ताओं के जीवन के ऊपर, इन भविष्यवक्ताओं के कार्यों के ऊपर प्रभु जी, जो हमें बताता है कि प्रभु वी हैव टू टर्न बैक टू गॉड। प्रभु, हमें परमेश्वर की ओर अपने मनों को फिराना, परमेश्वर की ओर हमें देखना। वी हैव टू रिपेंट फ्रॉम आवर वेज। हमें मन फिराव की जरूरत है प्रभु जी।
हमारे भटके हुए स्थानों से परमेश्वर की ओर मुड़ना जरूरी है प्रभु। प्रभु हमें उन बातों के लिए प्रभु हमें तैयार करें प्रभु। केवल परमेश्वर से पाने वाले नहीं, परमेश्वर से सुनने वाले लोग हम बनने पाए प्रभु जी। हमारे जीवनों में ऐसे कार्य परमेश्वर आप करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया ये बातें। प्रभु आपको बहुत थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड अमोल। जय मसीह की सर। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह के सर। जय मसीह, जय मसीह।